स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं सर। विद्यालय का नाम? विद्यालय का नाम श्री गांधी आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, अमावा, लखनऊ। सर, जैसा कि आप कितना समय हो गया है प्रधानाचार्य के पद पे, और आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? प्रधानाचार्य का पद जो हो रहता है बहुत अहम रहता है विद्यालय में, और बहुत अहम भूमिका रहती है। इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, इस विद्यालय में मैं जो है 1997 में इंटीग्रेट टीचर के रूप में आयोग से सिलेक्टेड होके आया था, और 2019 से मैं प्रधानाचार्य का पद संभाल रहा हूँ। और यहाँ प्रधानाचार्य पद पे बैठने के बाद जो है मैंने महसूस किया कि विद्यालय में गुणवत्तापरक शिक्षा तो पहले से ही थी, और अच्छा बेटर बनाने के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया है। और इस विद्यालय में चूँकि ये एक ग्रामीण अंचल क्षेत्र का विद्यालय है, तो बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं रहती हैं, तो उन सब समस्याओं को भी दूर करने का काफ़ी प्रयास किया है, निरंतर प्रयास करते हैं जी। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाएं इस समय बच्चों के अध्ययनरत हैं? जी, इस समय हमको लेके जो है 13 का स्टाफ था अभी तक। एक लेडी टीचर हैं, और अभी एक शिक्षक हमारे राम सुजान मिश्रा जी जो है वो प्रधानाचार्य पद पे जो है पीसीएस निकालने के बाद जो है अभी भी 19 तारीख को, इसी महीने 19 अक्टूबर को जो है वो हरदोई में ज्वाइन किए। तो इसमें वर्तमान में हमारे यहाँ 12 टीचर स्टाफ हैं, जिसमें कि 5 कर्मचारी हैं बाबू को लेके। कितने छात्र छात्राओं की संख्या है आपके विद्यालय में? छात्र छात्राओं की संख्या यहाँ पे 6 से 10 तक का एजुकेशन है, और 312 के समथिंग यहाँ पे छात्र छात्रा अध्ययनरत हैं। जैसा कि सर, सरकार द्वारा जो मिड डे मील का सरकार ने कहा है कि निःशुल्क भोजन प्राप्त होगा और निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त होगी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो मिड डे मील का खाने की क्वालिटी है, खाने योग्य है या नहीं है? मिड डे मील संस्था के द्वारा यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ पे 2 रसोइयाँ हैं जिनके माध्यम से मिड डे मील का वितरण होता है। खाने की गुणवत्ता तो उतनी बेटर नहीं कहेंगे, गुणवत्तापरक पौष्टिक तो प्रयास करते हो देने का, लेकिन चूँकि आते आते यहाँ पे जो है चूँकि भोजन गुणवत्ता कभी कभी कम सही रहती है। बाकी हम लोगों का प्रयास रहता है कि अगर ज़्यादा गुणवत्तापरक नहीं है भोजन तो उसके लिए भी फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, लेकिन चूँकि कभी कभी भोजन सही नहीं आ पाता है, तो उसके लिए चूँकि हम लोगों के हाथ में कुछ है नहीं, संस्था जो प्रोवाइड कराती है उसी से वितरण करते हैं हम लोग। निःशुल्क पुस्तकें वितरण जो कि अभियान चलाया है, आपके विद्यालय में भी उसका लाभ छात्र छात्राओं को मिलता है? हाँ, निःशुल्क वितरण की व्यवस्था तो यहाँ है, लेकिन समस्याएं ये आती हैं कि कभी कभी किताबें बहुत ही विलम्ब से मिल पाती हैं। जैसे कि चूँकि एडेड विद्यालयों में मेरी ABSA जी से भी बात होती है, तो जब प्राइमरी स्तर के जो बेसिक विद्यालय हैं उनको किताबें वितरण होने के बाद हम लोग किताबें वितरण की जाती, जबकि हम लोग पहले से प्रयास करते किताबें आ जाएं, लेकिन उन लोगों का कहना ये होता है कि पहले हमारे यहाँ प्राथमिक की जो किताबें हैं वो वितरण हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों को मिलेगी। तो कभी कभी ये होता है कि पूरी किताबें नहीं मिल पाती है, पाठ्य पुस्तकें, या कभी कभी जो है वहाँ स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद भी जो है कुछ किताबें नहीं मिल पाती हैं। तो ये दिक्कतें रहती हैं। पिछले साल की साल तो थोड़ा समय से मिल गई, लेकिन पिछले साल की बात बताएं कि किताबें बहुत ही लेट मिली किताबें, तो उससे हमारे यहाँ के बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है। और ये किताबें मार्केट में भी चूँकि सुलभ नहीं हैं, तो बच्चों को काफ़ी नुकसान होता है इससे। तो प्रयास ये अगर हो शासन का कि किताबें समय से पूरी किताबें मिल जाए, जैसे बेसिक में किताबें देते हैं उसी समय अगर वितरण एडेड विद्यालयों को भी कर दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा। जैसा कि आपको कौन सा विषय को लेके आपकी विशेषता है जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं चूँकि कॉमर्स शिक्षक हूँ, तो उसी में चूँकि कॉमर्स स्पेशलिस्ट, तो उसी का विषय में जो है ज़्यादा हमको नॉलेज है, तो उसी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बाकी तो जूनियर में भी क्लासेज लेते हैं हम, तो बाकी मैं कॉमर्स का शिक्षक हूँ, तो उसका 10th मेरा पीरियड है वो पढ़ाता हूँ मैं।
हम लोग आए, हम लोगों ने देखा कि आपके विद्यालय की हालत बहुत खस्ता है, बिल्डिंगें टूटी पड़ी है। तो क्या आपने कभी शासन प्रशासन में पत्र लिखकर सरकार से इसकी आगे बिल्डिंग रिपेयरिंग या आगे चल के निर्माण कार्य की कोई बात नहीं रखी अपनी? नहीं, एक्चुअल में जो शासन का रूल्स रेगुलेशन ये है कि एडेड विद्यालयों को हमारे शिक्षकों को वेतन देने के अलावा कोई भी किसी तरह की सहायता या ऐसी धनराशि नहीं प्रोवाइड कराती है जिससे कि हमारे विद्यालय की बिल्डिंग बन सके या अन्य संसाधन हम जुटा सकें। चूँकि वेतन ही केवल देती है सरकार, अगर वेतन के अलावा हमारे विद्यालय के लिए बिल्डिंग के लिए पैसे, संसाधन, अन्य पाठ सामग्री जैसे है उसके लिए कुछ संसाधन, पुताई का भी पैसे है, इसके लिए अगर दे तो काफ़ी सुधार हो सकता है। लेकिन जैसे बिजली का भी बिल हम लोग बहुत ही मुश्किल से जो है इधर उधर से करके किसी तरह देते, बिजली का बिल भी काफ़ी बकाया रहता है, तो इसके लिए कोई संसाधन नहीं सरकार देती है। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है प्रिंसिपल पद पे बैठते हुए कि संसाधन ना होने के बावजूद भी जो विद्यालय का जो है गुणवत्तापरक शिक्षा देने में जो है हम लोग जो है उतना सक्षम नहीं होती हैं। जैसा कि सर आने वाले समय में दिवाली का फेस्टिवल है, तो इस अवसर पर आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि दिवाली फेस्टिवल पे जो है अपना शांतिपूर्वक जो है अपना त्यौहार मनाएं। बहुत ज़्यादा चूँकि प्रदूषण होता है तो प्रदूषण मुक्त अपना त्यौहार मनाएं शांतिपूर्वक से। और हमारी दीपावली के सभी देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। सर मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की